अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? मेरे अच्छे होंगे। व्यूअर्स, मार्केट डाउन जा रही है, आल्ट कॉइन्स भी डाउन जा रहे हैं और यहाँ पे मैं आप लोगों को 4 ऐसे प्रोडक्ट्स बताने जा रहा हूँ। 4 से 5 आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा जो इंतहाई चीप रेट्स के अंदर है, इंतहाई चीप रेट्स के अंदर है। और इस टाइम में अगर आप लोग उनके अंदर परचेजिंग कर लेते हैं या आप लोगों ने की हुई है या आप लोगों को इन प्रोडक्ट्स की समझ है तो ये आप लोगों के लिए परफेक्ट हो सकता है कि ये वो टाइम है कि मार्केट नीचे भी गिर रही है, ठीक है, मार्केट दोबारा रीटेस्ट ले रही है, करेक्शन ले रही है, प्राइसेस नीचे गिर रही हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी होती है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने परचेजिंग नहीं की होती और वो दोबारा से अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स के अंदर परचेजिंग कर लें, क्योंकि ये टाइम है परचेजिंग का। तो यहाँ पे मैं ये प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। इंतहाई चीप प्रोडक्ट्स हैं, बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हैं। बाइनेंस जो दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज है वहाँ पे लिस्ट है और आप लोग इनके अंदर जो है वो इस तरह ये है कि ये 4-5 प्रोडक्ट्स आप अपने वैलेट में रखेंगे तो उम्मीद है ये चारों इनमें से 2-3 भी अगर बुलिश कर गए ना तो आप लोगों को ये 100% जो है वो 100% से भी ज़्यादा जो है वो मैं कहता हूँ माला माल कर देंगे। आप इतना प्रॉफिट यहाँ से गेन करके निकलेंगे, ठीक है। और ये हर बंदे के वैलेट में होने चाहिए और होते भी हैं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, लेकिन लोगों के वैलेट में होते हैं, चाहे वो $20 का हो, $50 का हो, क्योंकि $50-20 के ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो मिल जाते हैं कॉइन्स, ठीक है। और लोगों ने अपने पास रखे हैं और आपको बताऊँगा मैं कि आइंदा साल के अंदर ये क्या क्या आप लोगों को प्रॉफिट देते हैं अगर आपकी इन प्राइसेस के अंदर जो है वो परचेजिंग होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं शिबा इनू कॉइन के बारे में, ठीक है। तो शिबा इनू कॉइन इस वक्त जो है वो 4050 जो है वो इसके दरमियान जो है घूम रहा है। हम लोगों को तकरीबन 10 USD का 1 मिलियन कॉइन्स मिल जाता है, ठीक है, शिबा इनू का। और अगर आप लोग 20-30 या $50 की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक हैवी बुलिश के बाद हम लोग कहते हैं कि इस वक्त प्राइसेस 981 पे हैं, 981 के ऊपर है। तो यहाँ से अगर प्राइस बुलिश होती है और जाती है मार्केट में 11-12 के ऊपर तो आपको यहाँ पे $20 तक जो है वो इजीली प्रॉफिट, $20-25 तक इजीली प्रॉफिट हो सकता है। और ये एक बहुत नॉर्मल बुलिश है, बहुत नॉर्मल बुलिश है। और इतने नॉर्मल बुलिश के ऊपर भी आपको $20-25 मिल जाना ये पॉसिबल नहीं है कि आप लोग यहाँ पे मैटिक $50 का परचेज़ करें और आप लोगों को मैटिक के अंदर जो है वो इस तरह प्रॉफिट देखने को मिले $25-30। पॉसिबल नहीं है क्योंकि बुलिश उस हिसाब से चाहिए। तो ये कॉइन इस तरह का है। तो शिबा इनू कॉइन फॉर लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है। 2024 इसका बहुत अच्छा ईयर है, हाल्विंग पीरियड है, उसके बाद BTC और ये जितने भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कम्युनिटी सपोर्ट करती है आफ्टर बिटकॉइन, तो वो प्रोजेक्ट जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो शिबा इनू इनमें से नंबर 1 है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं पैप कॉइन के बारे में। पैप कॉइन यहाँ पर जनाब इसको मैं सेकंड पे इसलिए रखता हूँ कि पैप कॉइन जब से लिस्ट हुआ है बाइनेंस के ऊपर उस वक्त भी इन्होंने अच्छा खासा पब्लिक को प्रॉफिट दिया। उसके बाद जैसे जैसे वो अप एंड डाउन होता रहा वो लोगों ने साथ प्रॉफिट बीच में से गेन किया। फिर ये नीचे गिरा, गिरते गिरते जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल में थी, नीचे जा रही थी, तो पैप कॉइन जो है वो ये भी डेड होने की पोजीशन में आ गया। और जैसे BTC ने वापस रिकवर लेना स्टार्ट किया, लाइक अभी 2 मंथ के अंदर अंदर जो है वो प्राइसेस 44,000 तक पहुंच गए। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पैप कॉइन भी यहाँ पे 150% प्लस जो है वो प्रॉफिट दे चुका है पब्लिक को, ठीक है। एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है पब्लिक को दे दिया। और आप पिछले दिनों में देख सकते ऑल टाइम हाई कितना था, तो लोगों ने 50% 25% सेलिंग कॉइन सेल करके भी अच्छा प्रॉफिट गेन किया है। DCA करके यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं कि प्रॉफिट के आगे दोबारा बीच में सेलिंग करें, अच्छा प्रॉफिट बुक करें। और फॉर लॉन्ग टर्म पैप कॉइन जो है वो हाल्विंग पीरियड आ रहा है, तो उससे पहले दूसरे नंबर पर जिसको सपोर्ट करता हूँ मैं कहता हूँ कि यार ये भी वैलेट के अंदर आपके पास होना चाहिए। बिल्कुल सच है कि मेन नेट ये नहीं है, ये मीम प्रोजेक्ट है, ये किसी के जो है वो नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं, इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल आप ट्रस्ट ना करें। लेकिन इस वक्त जो हवाएं कह रही हैं मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि कम्युनिटी क्या चाहती है, पब्लिक क्या कर रही है और जो प्रोजेक्ट है वो क्या अभी तक रिस्पॉन्स दे रहा है। तो 50% 20% का मतलब ये होता है कि आप साथ साथ बीच में से प्रॉफिट भी निकालें, सेलिंग भी करें। अगर मजीद आगे जाता है तो आप स्टॉप लिमिट को मूव कर करके जो है बीच में से अच्छा प्रॉफिट गेन करते हैं। दूसरे नंबर पर मैं पैप कॉइन को रखता हूँ, पहले नंबर पर शिबा इनू, उसके बाद पैप कॉइन। तीसरे नंबर पर हम लोग बात करते हैं फ्लोकी इनू के बारे में। फ्लोकी को हम 4th पे रखते हैं, पहले लूना क्लासिक की बात कर रहे थे। लूना क्लासिक यहाँ पे एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको बाइनेंस फ्रंट लाइन के ऊपर आकर जो है वो सपोर्ट करता है और वो ये समझता है कि हम इसके अंदर बर्निंग करते जाएंगे तो इसको इजीली $1 तक लाया जा सकता है, क्योंकि आपको सप्लाई का पता है कि सप्लाई 5.8 ट्रिलियन है और इन्होंने जस्ट 3 मंथ के अंदर 1 ट्रिलियन सप्लाई को कम किया था। जो 6.8 थी उसको कम करते हुए 5.8 पे लेके आए। और ऐसे ही अगर चीज़ें जो है वो ये कर दें तो आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि 1-1.5 साल के अंदर अंदर ये प्राइसेस को कहाँ से कहाँ लेकर जा सकते हैं। और पिछले दिनों में आप लोगों के सामने के तकरीबन उन्होंने 100 बिलियन या उससे
ज़्यादा की जो है वो एस्टिमेटेड जो है वो प्राइसेस जो है वो कॉइन्स की सप्लाई जो है वो बर्न की, और आप लोगों ने देखा कि प्रोजेक्ट जो है वो कितना बुलिश किया, और इस वक्त जो है प्राइसेस काफ़ी डंप है, ठीक है, लोगों ने सेलिंग की है, बिटकॉइन भी नीचे आ रहा है, तो जैसे ही बिटकॉइन स्टेबल होगा तो दोबारा से प्राइसेस जो है वो लूना क्लासिक की जंप करेंगी। तो ऐसे अगर बर्निंग की जो है वो कैटेगरी होती रही तो इस प्रोजेक्ट के अंदर भी आप लोगों को हैवी बुलिश देखने को मिल सकता है। तो इसको मैं रखता हूँ नंबर 3 के ऊपर। नंबर 4 पर जो है वो हम लोग रखते हैं फ्लोकिनो को। फ्लोकिनो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पैप कोइन के साथ साथ हम लोग को देखने को मिलता है कि वो भी 40% 50% तक बुलिश कर गया, क्योंकि ये बाइनेंस पे लिस्ट है। तो फ्लोकिनो के अंदर भी आप लोग बिलीव कर सकते हैं, मीम प्रोजेक्ट है, वही बात है, कम्युनिटी सपोर्ट करती है, कम्युनिटी फॉलो करती है, एडवर्टाइजमेंट इस प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा है। तुर्की के अंदर दूसरी कुछ ऐसी नेशंस हैं जहाँ में बहुत ज़्यादा फ्लोकिनो जो है वो मशहूर है, और बड़े बड़े जो खेल हैं जिनमें फार्मूला 1 रेस और फुटबॉल क्लब, इनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट में जो है वो शामिल किया जाता है। फ्लोकिनो जो है वो इसमें काफ़ी यूज़ होता है, तो इस लिहाज से जो है वो फ्लोकिनो काफ़ी ज़्यादा आई है। तो मैं 4th नंबर पर जो है वो फ्लोकिनो को वोट करना चाहूँगा। 5th नंबर पर मैं इस प्रोजेक्ट को, ये मेन नेट के साथ है, ठीक है, और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसको मैं वैसे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वैसे ये 4 प्रोजेक्ट मेन है, ठीक है, जिनके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। एक अजाफी आपको मैं बता देता हूँ, ये इतना चीप नहीं है, ठीक है, ये 0.00 जो है वो इसकी वैल्यू है, ठीक है। और जो है वो इस वक्त SLP की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इस वक्त 0.00 समथिंग इसकी वैल्यू है। आप लोगों को तकरीबन $50 के शायद जो है वो 20,000 या 15,000 कॉइन्स जो है वो मिले, आपको चेक कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, इसका ऑल टाइम हाई आपको पता है 0.4 सेंट है। अगर इसकी प्राइस वहाँ पे पहुँच जाती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आपके पास 20,000 कॉइन है तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। और ये मेन नेट प्रोजेक्ट है। AXS जो है वो इसका SLP जो है वो स्मूथ लव पोर्शन, इसका जो है वो एक छोटा प्रोजेक्ट है जिसका NFTs या इस तरह की चीज़ों में जो है वो अंदर यूज़ किया जाता है बाइंग सेलिंग परचेजिंग के लिए। तो ये जो है वो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है। तो ये 4-5 प्रोजेक्ट इस टाइम में, क्योंकि मार्केट गिर रही है, डाउन है, और आज मैं इसलिए वीडियो ये बना रहा हूँ दोबारा से मैं, और मैं बनाता हूँ जब भी मार्केट इस तरह करेक्ट होती है कि आप अपने फेवरेट प्रोजेक्ट्स के अंदर जरूर इन्वेस्टमेंट करें। तो यहाँ पे सबसे पहले शिबा इनू कॉइन, ठीक है, पैप कॉइन, लूना क्लासिक, फ्लोकिनो एंड SLP आप मेरी तरफ से एक जो है वो ऐड कर लें। वैसे 4 कॉइन्स के ऊपर मैं बात कर रहा था। तो इनमें से अगर आपको लगता है कि ये फ्लोकिनो फ्लॉप है, ठीक है जी, फ्लॉप है। अगर आपको लगता है पैप कोइन जी कुछ नहीं देगा, ठीक है, आपकी मर्जी है, नहीं देगा। शिबा इनू कुछ नहीं देता, ठीक है जी। सब प्रोजेक्ट्स के बारे में हर बंदे की एक राय होगी कि ठीक है यार, ये 2 कॉइन मैं रख लेता हूँ, ये मैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको चारों के चारों रखने चाहिए। इनमें से 2-3 प्रोजेक्ट भी, 2 प्रोजेक्ट भी आप चले गए ना, तो आपकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, क्या पता आपने 50 लगाए हो, 50 $200 आपकी सारी इन्वेस्टमेंट हो, और $200 में से 2 कॉइन भी आपके बुलिश कर गए, तो ये आपके $100 जो नुकसान हुआ आपका ये भी पूरा होगा। और जो एक बुलिश है, लाइक शिबा इनू के अंदर एक हैवी बुलिश देखने को मिल जाता है, पैप कॉइन के अंदर हैवी बुलिश देखने को मिलता है, लूना क्लासिक यहाँ पे हैवी बुलिश दे देता है, फ्लोकिनो बुलिश दे देता है, और उम्मीद है मुझे सारों के सारे जो है वो आपको अच्छा बुलिश देंगे, सारे के सारे, ठीक है, उम्मीद है मुझे। तो ऐसा हो भी सकता है, ठीक है। तो ये एक वैसे आपके लिहाज से कह रहा हूँ कि अगर आप कहेंगे ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, ये नहीं, तो क्या पता वो ना हो ठीक, लेकिन उनमें से बाकी प्रोजेक्ट अगर बुलिश करेंगे आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि ये टाइम है परचेजिंग करने का। तो ये भी और चीज़ें थी। मुझे दे इजाज़त, नेक्स्ट में दुआ देकर बहुत से अल्लाह हाफ़िज़।